телефон. Ебать, что за хуйня? एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने व्यूअर्स के चैलेंज करने पर एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने जाता है। वो जगह सालों से खाली पड़ी थी, वहाँ होने वाले खौफनाक वाक़यात की वजह से। वो हॉस्पिटल उस इलाके में आसेब ज़दा मशहूर था और वहाँ कोई भी कदम रखने से डरता था, और शायद यही वजह थी उस हॉस्पिटल के बंद हो जाने की। शायद यहाँ किसी ऐसे इंसान की डेथ हुई थी जिसकी बेचैन रूह ने इस हॉस्पिटल को खैर आबाद कर दिया था। ये इन्वेस्टिगेटर वहाँ रात में एक्सप्लोर करने जाता है और ये सब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आते ही उस पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया था, और जल्द ही वहाँ रहने वाली मखलूक इस खौफ को महसूस करके ख़ुद को ज़ाहिर करने लगती है। Ngelek nggak? Kencing 2000, berak 3000 ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya mul kodam, ya mul jasar, ada yang terbang. Ah. Ya udahlah, kita lanjut aja ya teman-teman. Ya Allah ya Robbi, apa itu? उसे दूर एक सफ़ेद फिगर खड़ा नज़र आता है उन झाड़ियों के बीच। वो इसी इन्वेस्टिगेटर की जानिब देख रहा था, मगर ये उसको देखकर भी अनजान बनकर पलट जाता है। शायद वो यहाँ आकर पछता रहा था और सोच रहा होगा अगर आज यहाँ कुछ ना ही दिखे तो बेहतर है। इसीलिए वो उस सेपरेशन को देखते ही पलट जाता है और एक दूसरी जगह से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन वो इन्हें ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाएगा। Dipikir kita takut gitu, ini yang gue takutin ular nih. Kalau ada ularnya belabar bisa nih. Itu sumur tuh sumur. Terus mau ngapain sama sumur? Sumur. वो बोलता जा रहा था कि मैं गोश्त से नहीं सांपों से डर रहा हूँ कि कोई सांप ना निकल आए, और फिर एक जगह पहुँचकर वो कहता है कि ये कुआं है, और उसी वक्त उस कुएं से कोई अपना सर बाहर निकालता है, और ये देखते ही वो इन्वेस्टिगेटर दोबारा पलट जाता है और शायद कोई उसका पीछा करने लगता है, एंड अल्टीमेटली आई थिंक वो गिर जाता है एंड द वीडियो एंड्स। जब इतना ही डरना था तो आने की ज़रूरत क्या थी, बट स्टिल सांप भी एक रीज़न हो सकते हैं खौफ का। व्हाट डू यू थिंक? ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, इसलिए इसकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वैसे भी ऐसी वीडियोस की क्वालिटी अक्सर पुअर ही होती है। ये इंसिडेंट रशिया में पेश आया जब दो दोस्त घर पर बैठे आराम से चिल कर रहे थे। ये एक पुराना घर था और उनमें से एक दोस्त वहाँ कुछ ही टाइम पहले शिफ्ट हुआ था, शायद जो वीडियो बना रहा था, मगर शिफ्ट होने के बाद से उसके घर में कुछ अजीब इंसिडेंट्स का एक सिलसिला शुरू हो गया था जो कि डेफिनेटली पैरानॉर्मल था, और इस वक्त भी वो अपने दोस्त के साथ बैठा इस बात को शेयर कर रहा था जब अचानक उनके घर में रहने वाला गोस्ट जाग जाता है। Watch what happens next. Ну нахуя тогда ты меня позвал нахуй сегодня? Просто с тобой посидеть надо, снимать. Дай я лучше покурю. Нихуя у тебя не происходит, блядь. Все, наверное, у тебя, наверное, закончилось. Может, в банку упадет хотя бы. А? Ебать, что за хуйня?
Ебать, что за хуйня? Включил. Смотри, нихуя себе. Нихуя, Ебать. Да ну нахуй. Пиздец. Нихуя. Бля. Да ебал ты, мудак ебаный. Ебать. Да ну Нихуя себе. нахуй. Слышь, хребет кто-то. Ебаный в рот. Что за Нихуя хуйня? себе. Сука. Ты что, доебать решил, что ли? Блядь. Ебаный в рот. Ебать, нихуя летает. Да ну нахуй. Ебать. Сука. Не, пошли нахуй. कमरे की चीज़ें खुद ब खुद इधर से उधर गिर रही थीं, मूव हो रही थीं, जैसे कोई उन्हें उठाकर फेंक रहा हो, और रूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। ये एक पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी थी और ये गोस्ट काफ़ी वायलेंट हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद उसने अपने फ्रेंड को एज अ विटनेस भी वहाँ बुलाया होगा, इसलिए वो इतना टेंस लग रहा था। ये घर डेफिनेटली हॉन्टेड था और शायद वहाँ रहने वाले गोस्ट को उनकी यहाँ मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। क्या आप किसी ऐसे घर में किसी ऐसे गोस्ट के साथ गुजारा कर सकते हैं? हाँ या नहीं? एक टिकटॉक यूज़र एल गैप रिसेंटली एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ और उसने क्लेम किया कि इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद उसने बहुत से सुपरनैचुरल इवेंट्स को फेस किया है। वो अकेला रहता है। कुछ छोटे छोटे वाक़यात तो उसने अपने पहले घर में भी फील किए थे, मगर वो इतना इंटेंस नहीं थे। इसी तरह एक वीडियो में जब वो अपने फॉलोअर्स को बता रहा था कि वो कहाँ गायब था इतने टाइम से, तो कुछ बहुत स्ट्रेंज कैप्चर हो जाता है। वॉच क्लोजली। Amigos, no he podido subir Spotlight ni contenido aquí en Snapchat porque me estoy mudando. Apenas acabo de llegar a este departamento completamente nuevo, de verdad, mil disculpas, pero ya les prometo que ahora sí, en estos días, estoy solo y me acaban de cerrar la puerta que está atrás de mí, que es la del baño. No es la primera vez que me pasa, justo eso les iba a decir, no es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que me pasa, se los juro, y no hay nadie. No hay nadie. No es la primera vez que me pasa. No hay... उसके पीछे मौजूद बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, जबकि वहाँ और कोई भी मौजूद नहीं था। और इसी तरह एक रात 3:30 बजे उसकी आँख खुल जाती है कुछ अजीब आवाज़ें सुनकर। तो वो फ़ौरन अपने फ़ोन से इस इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट करने लगता है और वो कुछ बहुत चिलिंग कैप्चर कर लेता है। Son las 3:30 de la noche y estoy escuchando ruidos muy extraños. Lo más perturbador de todo es que la luz del baño está prendida y no hay nadie. No hay nadie. Voy a apagarla porque neta me está dando miedo. Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Ya no hay nadie. Ahí está. ¿Pero por qué? Si la prendo desaparece. No hay nada. No hay nada. वो नोटिस करता है कि बाथरूम की लाइट्स ऑन है। जब वो उसे ऑफ करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक डार्क फिगर खड़ा दिखाई देता है विद अ वेरी पेल ग्रे फेस। वो उस दरवाजे के आगे खड़ा था, लेकिन लाइट ऑन होते ही वो गायब हो जाता था और ऑफ होने पर दिखने लगता था। ये बहुत अजीब था, लेकिन शायद उसके साथ ये पहले भी हो चुका था, इसीलिए वो लाइट्स को ऑन ही छोड़ देता है और दोबारा सोने चला जाता है। मगर फिर किसी डिस्टर्बिंग साउंड से उसकी फिर दोबारा आँख खुल जाती है और ये आवाज़ अब छत की तरफ से आ रही थी।
No hay nadie. Y esto tiene candado, no se puede abrir. No se puede abrir. ¡Qué mierda! Yo ya me voy de aquí. छत का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और एक पेल फेस वहाँ से झांक कर गायब हो जाता है, लेकिन ऊपर जाने पर कोई भी वहाँ नज़र नहीं आता। फिर इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद पावर फेलियर की वजह से लाइट चली जाती है और उसे घर में कैंडल्स जलानी पड़ती हैं, लेकिन इसके बाद ही उसके घर से अजीब सी खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं और फिर उसके साथ एक और बहुत टेरिफाइंग इंसिडेंट होता है। Hace un rato se me fue la luz y he estado escuchando ruidos muy extraños afuera. Prendí unas velas, pero ya me dio miedo salir porque ya los ruidos ya empeoraron. Hay alguien parado. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Se le ve la cara pálida. Se le ve la cara pálida. ¿Quién eres? Por favor, ya déjame. Ya déjame. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. कोई उस रूम में सर झुकाए खड़ा था और वो पूरा एक ब्लैक चादर या शीट से ढका हुआ था, लेकिन शीट के हटाते ही उसके नीचे कोई नज़र नहीं आता। वो जो भी था यकदम वैनिश हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत डर गया था और उसने प्रीस्ट को बुलाया अपने घर को ब्लेस करवाने के लिए, लेकिन इसके बाद ये एक्टिविटीज़ यहीं रुक गई या नहीं, ये तो अब आगे आने वाली वीडियोस से ही पता चलेगा। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक गोस्ट हंटर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक फॉरेस्ट लोकेशन पर रात गुजारने जाता है। वो एक ट्री हाउस में रात गुजारने वाले थे जो फॉरेस्ट के बीचों बीच था। उस जगह के बारे में बहुत सी मिथ्स मशहूर थी कि ये फॉरेस्ट शैतानी कुव्वतों का गढ़ है, यहाँ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस की जाती थी और इसीलिए अब इस फॉरेस्ट में रात होते ही ये मखलूक अपने शिकार की तलाश में फिरती है। वो इन सब कहानियों को सुनकर यहाँ आए थे एंड दे वर होपिंग कि कुछ कैप्चर हो जाए। Jam 1 malam dan kita habis bakar dupa teman-teman. Ini di tengah hutan belantara kita bakar dupa. Ya, cukup horor men setelah ada suara orang yang terdengar berderem dari luar. वो रात में बहुत सी अगरबत्तियाँ जलाते हैं वहाँ मौजूद सुपरनैचुरल एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। उनको उस ट्री हाउस के बाहर से स्ट्रेंज नॉइज़ेस सुनाई देने लगती हैं और जल्द ही वो मखलूक वहाँ ज़ाहिर होने लगती है। जब वो नॉइज़ेस सुनकर बाहर झांकते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता और वो वापस अंदर चले जाते हैं, मगर बाहर लगे कैमरा में ये एंटिटीज़ कैप्चर हो गई थीं।
ये एक से ज़्यादा एंटिटीज़ थी। इनमें एक फीमेल एपरेशन भी थी जो वाइट ड्रेस में थी और सबके फेसेस बहुत अजीब और खौफनाक थे। वो सर उठाकर उस ट्री हाउस को देख रही थी। वो इस हट के गिर्द इकट्ठा हो रही थी, मगर ऐसा लग रहा था वो एक हद से आगे नहीं बढ़ रही। शायद इस ट्री हाउस के गिर्द कोई प्रोटेक्शन मौजूद हो। वो एपरेशंस बहुत देर तक वहाँ मौजूद रहती हैं और फिर एक एक करके गायब हो जाती हैं, और वो वाइट मोटी गोश्त तो काफ़ी देर बाद वहाँ से जाती है। कुछ यंगस्टर्स जापान में मौजूद एक टनल को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, या ये कह लें कि एज अ डेयर वो सब यहाँ जाते हैं टू प्रूव कि यहाँ के बारे में मशहूर कहानियाँ सिर्फ मिथ्स हैं। इस टनल के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि यहाँ गोश्त दिखाई देते हैं और ये टनल एक कब्रिस्तान की ज़मीन पर बना था, इसीलिए यहाँ अक्सर बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट्स भी हो जाते थे। और लोकल्स का मानना था कि इन सब की वजह वो बेचैन स्पिरिट्स हैं जो इस टनल में आज भी मंडलाते हैं, और शायद इसीलिए अब इस टनल को बहुत कम ही यूज़ किया जाता था। तो ये फ्रेंड्स इन्हीं बातों को झूठा साबित करना चाहते थे, तो वो सब इकट्ठा होकर उस टनल में एंटर होते हैं, बट अनएक्सपेक्टेडली समथिंग टेरिफाइंग हैपेंस। अभी उन्हें एंटर हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक मिस्टीरियस फीमेल फिगर तेज़ी से उनकी जानिब भागता दिखाई देता है। यह एपरेशन बहुत पेल थी और कुछ फॉगी टाइप थी, और उसके कोई फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जिस बात से ये यंगस्टर्स ज़्यादा खौफज़दा हुए थे वो था इस गोस्ट का टनल की दीवार पर दौड़ते आना। वो सड़क पर नहीं बल्कि उस टनल की दीवार पर दौड़ रही थी। स्कैरी, isn't it? अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।